और एक बड़ी खबर छांगुर धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड से भी अब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड से 2 लोगों को दबोचा है। एटीएस हिरासत में मरियम नाम की एक महिला आई है। उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टीज की भी तलाश की जा रही है। कहां उसने लैंड ले रखा है, कहां प्रॉपर्टीज बना रखी है। विदेशी फंडिंग से छांगुर आतंकी कैंप अलग अलग राज्यों में बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान को शंकरपुर और मरियम के डोईवाला इलाके से हिरासत में लिया गया। अब्दुल रहमान छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा कर रहा था। अब्दुल रहमान के यहां से कई अहम दस्तावेज और उसके गैजेट्स एटीएस ने अपने कब्जे में लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अलावा अब उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। को बता दें कि 2 गिरफ्तारी की गई है, जो इसमें की जो छांगुर है उसके करीबी अब्दुल रहमान और मरियम की गिरफ्तारी इसमें की गई है और एटीएस की हिरासत में मरियम को ले लिया गया है। और अब उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी की भी तलाश की जा रही है कि वहां से क्या सबूत मिल सकते हैं। अब्दुल रहमान छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में एक धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तो छांगुर पहले ही बलरामपुर से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था, जो कि दुबई तक जिसके तार जा रहे थे। अब्दुल रहमान के यहाँ से कई सारे अहम दस्तावेज और उसके गैजेट्स एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। ज्यादा जानकारी लेकर अनुज हमारे साथ में जुड़ गए। अनुज, फिलहाल और कितनी गिरफ्तारियां और कितने पर्दाफाश होने वाले हैं आगे इसी कड़ी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा मामला यूपी एटीएस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है, इसमें लगातार जांच के दौरान कई चीजें सामने आ रही हैं, जिसके बाद 2 नाम सामने आए और उसके बाद यूपी एटीएस की टीम देहरादून पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें अब्दुल रहमान और मरियम दोनों का नाम है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान उत्तराखंड में छांगुर बाबा के इशारे पर धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और लगातार इसके लिए वो काम भी कर रहा था। यूपी एटीएस को कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये उत्तराखंड में धर्मांतरण का रैकेट खड़ा कर रहे थे और इसको लेकर बाकायदा फंडिंग भी की जा रही थी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम चीजें जो हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि किस तरीके से आतंकी कैंप बनाने की कवायद जो है वो अब्दुल रहमान की थी और बाकायदा एक इमारत का इस्तेमाल जो है वो उसके द्वारा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आईएसआई के संपर्क साधने की कवायद भी अब्दुल रहमान माफ करिएगा छांगुर बाबा की थी। ऐसे में अब जिस तरीके से उत्तराखंड से तार जुड़े हैं और अब्दुल रहमान और मरियम का नाम सामने आया है, दोनों को हिरासत में लिया गया है, दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि इनके पास से भी कई तमाम चीजें जो हैं वो मिली हैं, जिसको लेकर फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला का नाम भी इसमें सामने आया है, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले में, छांगुर के मामले में अब जो तार है वो मेरठ तक भी जुड़ गया और वहां से भी अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस सब के बीच में बदर अली सिद्दीकी, जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसके नाम मेरठ से जुड़ रहा है, वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। जाल में फंसाने के बाद में लड़कियों को बहलाता फुसलाता था और सीधे उसे अपने आका के पास में भेज देता। चलिए अब आपको छांगुर के उस गुर्गे के बारे में बताते हैं। तो एटीएस की टीम जैसे जैसे धर्मांतरण गैंग पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो तार मेरठ में जाकर जुड़ गए हैं। जो गिरफ्तार हुआ है शख्स बदर अली सिद्दीकी, उसका नाम बताया जा रहा है। वो कॉल सेंटर में नौकरी करता था, साथ ही जिम ट्रेनर भी था और इस दौरान उसने कई सारी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो हिंदू बेटियों को अपना बहलाता फुसलाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, टारगेट करता था। आरोप ये भी है कि इसी तरह हिंदू बेटियों को ये टारगेट करता था और फिर बलरामपुर में छांगुर बाबा के मदरसे में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए पहुंचा था। और ये आज से नहीं, कई साल पहले से ये सब कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि 2019 में एक हिंदू लड़की को जबरन लेकर यहाँ से फरार हो गया था, जिसके बाद में पीड़ित परिवार ने आरोपों के खिलाफ में मेरठ के सुरपुर में केस भी दर्ज करवाया था और तभी से ये फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी तलाश थी। और आप सोचिए कि कितना गंभीर ये पूरा मामला है, कितने लंबे इसके नेटवर्क हैं, कितने लंबे तार इसके जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी फंडिंग और विदेशों में धर्म परिवर्तन कराने के भी हिंदुओं के आरोप हैं। रागिब अली। रागिब जी, यहाँ कौन रहते थे इस घर में? और ये महमूद थे, महमूद सिद्दीकी। अच्छा, जी जी, उनके लड़के का नाम राजा था। अच्छा, कहाँ है ये? अब इनका कुछ नहीं पता, ये तो यहाँ से बेच के चले गए 5-7 साल पहले। अच्छा, तो आपके सामने रहते थे ये? जी जी। कौन थे, क्या इनका, किस तरह के लोग थे? भाई ये तो उसमें LIC में एजेंट थे इनके, जो वो थे महमूद जो थे। ये राजा कैसा था ये?
राजा तो बस अपना बचपन में हमारे साथ रहा, जब तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब बाद में तो इसकी काफ़ी अफवाह उड़ी है क्या क्या कि बस मतलब ऐसे ही गलत सोसाइटी में रहा है इसका, सोसाइटी ऐसी थी इसकी गलत। अच्छा, अभी कोई धर्मांतरण का मुद्दा है, कुछ ऐसा है? वो तो हमारे तो सुनने में कुछ ऐसा आया नहीं। कुछ लोग आए इंक्वायरी करना है क्या? हाँ, सुबह आए थे, अच्छा, सुबह 2-4 लोग और आए थे। क्या बदर था इसका नाम पूरा क्या? हाँ, बदर अली, बदर के नाम। बदर मतलब बदर सिद्दीकी। तो किस तरह से जो बता रहे थे हम गलत सोसाइटी में था क्या? बस जैसे एजुकेशन के बाद आप मतलब गलत सोसाइटी में आ जाता है, उसमें था इसका काफ़ी पहले भी, इसके उसमें क्रिमिनल उसमें मतलब पुलिस ने नाम वाम आया इसका, ऐसे ही पुलिस भी आई काफ़ी पहले। तो जिस बदर अली सिद्दीकी की पूरी कुंडली हमने आपको बताई, उस बदर अली सिद्दीकी के पिता का बयान टाइम्स नाउ और भारत पर सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटे से कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि औलाद ना होना। उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस का पूरा सहयोग करने वाले इस जांच में। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा महमूद अख्तर है और बदर का मैं कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते, इससे अलावा कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी ये पड़ रही नहीं है? होता। मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हाँ, हर आदमी की प्रिया कैसे एंट्री करी? प्रिया का मुझे नहीं मालूम कौन है प्रिया, मुझे नहीं मालूम। नाम समय से आपके टच में नहीं है बाबूजी? कब से बात नहीं होती? कब आखिरी बार बात हुई? सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो, ना कोई फोन है ना कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम इनका। अभी आपने बदर अली के पिता को सुना, लेकिन टाइम्स नाउ और भारत पर बदर की मां भी बोली है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है और ऐसे में जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। गुनाहगार कोई भी हो, सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। और आगे क्या कुछ माँ के द्वारा कहा गया, आपको सुनवाते हैं। गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। आंटी, आखिरी बार मुलाकात मुकदमे के बारे में क्या बता रही थी? ये बता रही थी कि वो उस पे ये आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आगे उसके पक्ष में बयान दे दिए थे, सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहां जाके आप मालूम कर सकते हैं, उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहां से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता बदर चला का कुछ पता है कि नहीं, आपको उसे कहाँ है? उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। अच्छा, बदर करता क्या था? वो जॉब करता था कहीं, कहाँ? नोएडा में कहीं करता था, ये मुझे मालूम नहीं किस कंपनी में। अच्छा, ये बताइए आखिरी बार आपकी बदर से बात कब हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात जब ही हुई थी जब वो